हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं? और अगर बनना चाहते हैं तो आपने तैयारी शुरू की है या नहीं? अगर नहीं की है तो ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे तैयारी शुरू करनी है अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी के हैं या फिर फूड टेक्नोलॉजी के लिए हैं, ये सारे ब्रांचेस जो होते हैं वो एलिजिबल होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। स्टेट पीसीएस फूड सेफ्टी ऑफिसर की जगह निकालता है और आपका FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकालता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे FSSAI जो पोस्ट निकालता है या फिर जो स्टेट पीसीएस जो पोस्ट निकालते हैं उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, मेनली आपको किस पे फोकस करना होगा, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न्स होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे शुरुआत करेंगे, सिंपली हम ये बात करेंगे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस लेते हैं। लास्ट में मैं कुछ ऐसी पोस्ट बताने वाली हूँ जो आप FSSAI में ले सकते हैं बिना आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई किए हुए। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप अच्छे से एक अच्छी सी पोस्ट ले सकते हैं FSSAI में। सो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझ जाइए। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न होता है, अगर हम CFSO या टेक्निकल ऑफिसर जो FSSAI कंडक्ट कराता है उसका देखते हैं तो इसमें CBT होता है और रिटन टेस्ट होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 100, जिसमें से आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 4 मार्क्स, अगर आपने गलत किया तो -1 डिडक्शन 1 मार्क्स। ये इसका पैटर्न है, प्रीलिम्स का या स्टेज 1 कह सकते हैं। इसके बाद जो रिटन पेपर होता है वो पेन पेपर मोड है, उसमें आपको लिखना होता है कि कैसे पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो पहले स्टेज की बात करते हैं CBT। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करने की फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो स्टेज 1 के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस पता होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेसी पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस आते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में एक और सेक्शन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आपको ग्रामर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना आना चाहिए और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं वो पता होना चाहिए और ग्रामर्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स का यूसेज पता होना चाहिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आता है ना सेंटेंस फिलिंग करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसमें आप कर सकते हैं। तो बेसिक सी जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक होती है आप वो पढ़ सकते हैं थोड़ी सी, जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही आने हैं आपके, तो आप आराम से कर सकते हैं सेक्शन में। इसमें आपको सबसे पहला जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड कैसे पढ़ेंगे आप? जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिक से एक बुक ले सकते हैं, अर्थमेटिक यानी RS अग्रवाल ले सकते हैं, जो कि जिसमें आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वर्बल सीरीज़ या वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस ही आना है इस सेक्शन में से, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर आता है 10 क्वेश्चंस जो आने हैं। 10 क्वेश्चंस आने हैं कंप्यूटर लिटरेसी से, कंप्यूटर नॉलेज जिसे कह सकते हैं। कंप्यूटर का अगर आप MS वर्ड, शॉर्टकट कीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आप आराम से 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट A अच्छे से हो जाएगा। अब आता है पार्ट B जो कि है नॉलेजेबल सेक्शन। इसमें जो आपका सब्जेक्ट मैटर वाला होता है, इसमें आप 2 चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको। पहला तो है FSSAI के बारे में, उसका रोल, इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर, एक्ट्स। FSSAI एक्ट है जो 2006 वो है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बना रखी है FSSAI पे, वैसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन होता है उसमें आपको सब्जेक्ट जो फूड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, यानी प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा बहुत सेफ्टी, फूड सेफ्टी, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं पार्ट B के लिए तो आप कैसे शुरुआत करेंगे। पहली चीज़ है, आपको पार्ट B की शुरुआत करने के लिए FSS एक्ट पढ़िए। FSSAI एक्ट जो 2006 है उसको आप डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए एक बार। उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, वो डेफिनेशंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो सेक्शंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप उसमें एक सेक्शन है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसमें फॉर्म्स दिए गए हैं। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं जाता है और देखता है वो कि फूड में अडल्टरेशन है या नहीं,
तो इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, तो उसमें फॉर्म्स हैं, फॉर्म 4 क्या होता है, फॉर्म 3 क्या होता है, तो ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप एक समराइज नोट्स बना लीजिए 2006 के, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। FSSAI का स्ट्रक्चर, उसका जो उसका काम है, रोल्स एंड इम्पॉर्टेंस, वो आपको FSSAI की वेबसाइट पे सारे PDFs हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको सब मिल जाएंगे वहाँ से। तो वो वाला पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया FSSAI की वेबसाइट से। अब दूसरा जो पोर्शन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सब्जेक्ट मैटर, जो कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से हैं या आप दूसरे किसी ऑयल टेक्नोलॉजी से हैं, फील्ड से हैं, तो आपने ये फूड साइंस के सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको पढ़नी होगी कुछ रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि आप पॉटर पढ़ सकते हैं, पॉटर फॉर फूड साइंस पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि आप क्या अगर जल्दी से पढ़ना चाहते हैं और सब कुछ कवर करना चाहते हैं, तो अब आप इग्नू का जो डिप्लोमा कोर्स है, उसका अगर आप एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, तो छोटी छोटी PDFs हैं, वो आप जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं फूड सेफ्टी की, फूड की, तब आप एक कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, जैसे पॉटर है, शकुंतला मने है, ये सारी बुक्स आप अच्छे से पढ़ के एक बार ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो जनरल व्यू हो गया कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहले सेक्शन में आपको पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी, और दूसरे सेक्शन में आपको FSSAI के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा आपको पढ़ना है सब्जेक्ट के बारे में, जो कि फूड साइंस का सब्जेक्ट है। इतना आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ ऐसे पोस्ट बताने वाली हूँ जो कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर से अलग हैं। ये पोस्ट हैं जो FFRC, फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, इसके लिए भी वो कुछ पोस्ट निकालता है, जिसमें उन्हें चाहिए कुछ IT स्पेशलिस्ट जिनके पास 4 to 5 ईयर्स या 3 to 4 ईयर्स का कुछ एक्सपीरियंस हो, थोड़ी बहुत उनको फूड सेफ्टी की नॉलेज हो, वर्किंग हो, किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे काम करते हो और उन्हें पूरा सोशल मीडिया वर्ल्ड पता हो। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो उसके लिए वो कुछ पोस्ट निकालता है, जो अभी जुलाई में ही निकाली थी उसने पोस्ट, FFRC ने। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वैसे भी पोस्ट ले सकते हैं FSSAI में। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम PDF, क्विज़ेस और इम्पॉर्टेंट स्टफ्स डालते रहते हैं, तो आप हमें वहां ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।